सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? नाहर सिंह मीना। कहाँ से आए हैं आप? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। वैसे मैं गाज़ियाबाद में रेलवे में जॉब करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं खुद जो हूँ एक हमारे वहाँ पे गांव में एक संत हैं, उनका शिष्य था। उन्होंने मुझे रामायण में नाम का मंत्र दिया था। श्री राम को इष्ट मान कर मैं भक्ति करता था। हनुमान जी का उपासक था मैं। हनुमान जी का व्रत करता था, चोला छंटाता था, मतलब उस पर रंग सिंदूर छंटाता था मूर्ति पे। और मैं बहुत अच्छे से इष्ट मान के उनकी भक्ति करता था कंटिन्यू। मैं कावड़ लेके गया बिहार समस्तीपुर से। मैं बाबा धाम ये छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे मैं कावड़ लेके गया। मैंने 84 जो कोस की परिक्रमा है वो नंगे पैर की। तो इस तरह मैं दृढ़ता से भक्ति कर रहा था और हनुमान जी का ज़्यादा उपासक था। सर आप एक अच्छे श्रद्धालु की तरह हर वो पूजा साधनाएं कर रहे थे जो कि एक आम साधारण श्रद्धालु करता है। तो सर हमारा सवाल ये है कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर मैं क्या है कि मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, तो मैं फेसबुक चला रहा था। तो फेसबुक पे मुझे एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिल गया। तो मैं सत्संग देखता रहा तो काफ़ी दिन देखता रहा, 10-15 दिन देखता रहा। मैंने फिर उसमें देखा कि इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी जन्म आयु है। तो ये देख के मैं शॉक्ड रह गया कि ये क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया उस सत्संग में कि मैं अचंभित रह गया। मेरे पैरों तरह जमीन निकल खिसक गई। इस तरह मुझे अनुभव हुआ कि ये एक संत, एक साधारण संत जो इतना अनमोल, इतना हाई लेवल का ज्ञान बता रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र बता रहे हैं। सर देखिए, अभी तक तो यही सुनते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई प्रमाण आपको दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, उन्होंने प्रमाण दिया। उन्होंने दुर्गा पुराण में बताया, विष्णु पुराण में बताया कि वो नासवान हैं और उनकी जन्म मृत्यु होती है। और उनसे भी बड़े 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने 3 भगवान बताए। तो उनमें उन्होंने प्रमाण बताया, गीता अध्याय 15 का 16वां श्लोक, उसमें 2 भगवान बताए कि एक तो क्षर पुरुष जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और एक उससे बड़ा है जो अक्षर पुरुष है, और उससे भी एक बड़ा भगवान है जो सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम है, पूर्ण ब्रह्म में, वो अविनाशी है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की सत भक्ति बता रहे थे। तो उसको जब हम देखें, उसको हम समझे, तो वास्तव में पता लगा कि हम तो कबीर परमात्मा की संतान हैं और वो हमारे असली परमपिता परमेश्वर है। सर ये बात तो माननी पड़ेगी कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई सानी नहीं है, क्योंकि वो जितना भी ज्ञान बताते हैं वो प्रमाणित बताते हैं, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कबीर परमात्मा है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज देते हैं? जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने वेद खोले। वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17 और 18 और 19, 20, इन 4-5 श्लोकों में, मंत्रों में पूरा उन्होंने प्रमाण बताया कि वो कबीर देव हैं और वो तीसरे रिद्ध धाम में रहते हैं। सबसे ऊपर जो तीसरा रिद्ध धाम है, उसमें मानव के रूप में, एक राजा के शरीर के रूप में, प्रकाशमान शरीर में कबीर परमात्मा साकार रूप में रहता है। तो वो ये स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे, वेदों में बता रहे थे, गीता जी में बता रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म जो होता है, परमात्मा होता है, वो गीता अध्याय 15 का एक श्लोक है, उसमें बताया कि उल्टा जो लटका हुआ वृक्ष है, उसमें जो मेन मूल जो है, जो रूट है पेड़ की, जो जड़ है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर देव है। सर जब आपने ये सत्संग सुना और इतने सारे प्रमाण जब आपने देखे तो उसके बाद आपने क्या किया? ये सर जब मैंने ये देखा तो मुझे उसमें पता लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये जो भक्ति इनकी हम कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं और ये तो हमको लाभ ही नहीं दे रहे। इनकी हम भक्ति करते करते इतने मतलब दृढ़ता में हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको समस्या आ रही है। मुझे खुद को जो है मुंह में छाले होते थे। मैं एक रेलवे में एम्प्लॉय हूँ और मैंने मतलब डॉक्टर से काफ़ी बार इलाज कराया कि मुंह में महीने में 1 या 2 बार कम से कम छाले हो जाते थे। मैं दवाई खा खा के थक गया था। मेरे अंदर क्रोध ज़्यादा रहता था। मैं गुस्से में ज़्यादा, मतलब कोई भी बात पे गुस्सा करता था, परिवार वालों से गुस्से में झगड़ा कर लेता था। तो ये परमात्मा
का ऐसा ज्ञान कबीर परमात्मा का जो संत रामपाल जी खोल खोल के बता रहे थे। मैं तुरंत क्या किया, मैंने उसमें साधना चैनल पे वो पीली पट्टी आ रही थी, मैंने सत्संग देखना शुरू कर दिया था। तो उसमें मोबाइल पे फ़ोन किया आश्रम में, संत रामपाल जी का आश्रम में। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके अलवर नामदान केंद्र में आप आ सकते हो, नाम दीक्षा ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे 20 जून 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर देखिए, अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद तो कोई नशा करते नहीं होंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कोई नशा करते थे आप? सर आपको एक्चुअली में बात बताऊं कि मैं जो हूँ मेरे यार दोस्तों के साथ जैसे बियर पीना, जैसे सिगरेट कभी कभी पी लेना, इस तरह मैं छुप के नशे कर लेता था। मैं सबके सामने नशा नहीं करता था। पर मैंने सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जाना कि अगर कोई एक बार भी शराब पीता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। अगर कोई एक बार शराब पीता है तो उसका 70 बार कुत्ते का जन्म भोगना पड़ता है। तो दूसरी चीज़, हम मांस भी खा लेते थे। हम मीणा समाज में रहे, जन्म हुआ है तो हम मांस खा लेते थे। मांस का खिलाने का हम बहुत अच्छा एक इज्जत सम्मान मानते थे। तो ऐसी गलतियां कर रहे थे हम। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और तब उनके हमने नियम देखे, तो नशा करने की तो बात दूर, किसी को कराना भी नहीं चाहिए, और मांस खाने के बाद दूर किसी को खिलाना भी नहीं है। तो ये चीज़ें जान के हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे ये वहीं से ये हमारी शुरुआत हो गई। मेरा वो नशा वहाँ से छूट गया। करने के बाद दूर हम कराना भी बंद कर दिए। साथ साथ जब ये ज्ञान मिला परमात्मा का, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट बताते हैं कि बेटा ये ज्ञान ऐसा है, सबको बताना है। तो हमने हमारे माँ बाप को बताना शुरू किया, क्योंकि वो नशा कर रहे थे। वो जन्म से ही, जब से हमको सूरत है तब से वो बीड़ी और तम्बाकू हुक्का का सेवन कर रहे थे। तो हमने उनको प्रार्थना की, सत्संग सुनाया, काफ़ी सत्संग बोला कि संत रामपाल जी का सत्संग सुने। तो उन्होंने सत्संग सुनकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझकर उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। सर देखिए, एक आम साधारण व्यक्ति के लिए नशा छोड़ना बेहद कठिन कार्य है। सरकार भी काफ़ी कोशिशें करती हैं, नशा मुक्ति केंद्र सरकार ने खोले हुए हैं, बावजूद इसके व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया है, आपके परिवार के व्यक्ति जो नशा करते थे उन्होंने भी नशा छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं कि जो व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा मार्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। उससे हमको आत्मा का ज्ञान हो जाता है और वो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो उससे हम ऑटोमेटिक उस सत्य ज्ञान से, नशे से दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कितने लाभ मिले हैं? सर इतने लाभ मिले कि शायद हम आपको गिना नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ आपको पॉइंट बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर साहब जी के जो अवतार हैं आज वर्तमान में, उन्होंने जीवन दान दिया। एक बार मैं, मेरे साथी भाई था, उसके साथ मैं बाइक पे जा रहा था और हाईवे पे कम से कम 100 की स्पीड थी बाइक की, पीछे बैठा हुआ था। तो सतनाम मंत्र का जाप कर रहा था मैं। वो जगत भाई गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहा था। अचानक हमारे सामने एक टेम्पो 3 व्हीलर आया और उसने हमारे सामने ब्रेक लगा दिए। हमारी साइड, मतलब उसने ब्रेक लगा दिए। तो जिस साइड हम जा रहे थे उसी साइड उसने ब्रेक लगा दिए। तो फिर हमारे जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने भी तुरंत ब्रेक लिया। तो परमात्मा ने ऐसी दया की, कम से कम हमारी बाइक 20 फीट उसके पीछे पीछे फिसली, और वो 20 फीट फिसलती हुई एक साइड में एक जगह खड़ी कर दी संत रामपाल जी भगवान ने। तो उस दिन हमारी दोनों की मौत थी। तो जब हमारा मौत का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको उस दिन बचाया, क्योंकि हम सतनाम मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पे सफ़र में कर रहे थे। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमको एक बार तो जीवन दान दिया, ये हम कहेंगे। इस सत्य भक्ति के, सत्य मंत्र के कारण हमारी उम्र परमात्मा ने बढ़ा दी। और दूसरी चीज़, हमें हमारे पैरों में, जब मैं आराम करता था, सोता था, तो मुझे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी थी, जिससे मेरे को पैरों में बहुत अत्यधिक नस खिंचाव होता था। उससे मेरे पैरों में, नसों में दर्द होता था। तो मैंने दवाई भी कराई थी, लेकिन दवाई का कोई समाधान नहीं निकला। रेलवे की दवा खा के मैं थक गया था। उस दवा के खाने से मेरे को छाले भी बढ़ गए थे मुँह में। एक महीने में 2 बार छाले हो जा रहे थे, इतनी दवा खा रहा था मैं। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि वो मेरे पैरों की दर्द भी सही कर दिया। मेरे अंदर पहले बहुत गुस्सा था,
तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिन सत्संग में ऐसे वाणी सुनी, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो हमने उस दिन अवलोकन किया कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम भगवान के इस तरह लाभ नहीं ले सकते। तो उस दिन से हमने गुस्सा करना बंद कर दिया। और कबीर परमात्मा ने, मेरे पेट में दर्द होता था खाने के बाद में, तो परमात्मा ने ऐसी दया की कि वो कम से कम 5-6 साल से दर्द चलता ही आ रहा था। तो आज हम सतनाम का मंत्र का जाप करते हैं तो वो दर्द भी आज गायब कर दिया। परमात्मा ने इतने अनेक लाभ दिए हैं। मेरा बड़ा भाई एक बार ऐसे ही रोड पे अकेला बाइक चला के लेके जा रहा था, अचानक रोड पे अकेला वो फिसल के इतना तेज गिरा कि वहीं अचेत हो गया। उसको दूर से लोग देख रहे थे तो वो लोग आए, भागकर दौड़कर उसको उठाया और हमारे घर पहुंचा दिया। तो घर पहुंचाने के बाद में उसको काफ़ी देर बाद में होश आया। अगर वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में नहीं होता और कबीर परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करता रहता तो आज वो हमारे साथ नहीं रहता। आज परमात्मा ने उनकी भी उम्र बढ़ा दी। मेरे पिताजी को बवासीर की बीमारी थी, उन्होंने काफ़ी देसी दवाई कराई, डॉक्टर से दवा कराई। दास जब भी जाता था तो वो दुखी होके पैसे मांगता था, तो दास पैसा देता था लेकिन उनको इलाज नहीं हो रहा था, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से उस भक्ति से उनको जब सतनाम मंत्र मिल गया तो उनकी वो बीमारी भी धीरे धीरे कम होती गई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी माता और पिता नशा करते थे, तम्बाकू बीड़ी हुक्का पीते थे, आज वो भी नशा नहीं करते हैं। आप यकीन मानना, ये कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आज सच्ची शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जिससे हम इस 84 लाख योनियों में से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस काल की बहुत बड़ी जेल में फंसे हुए हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जन्म मृत्यु हो रही है, जहाँ देवताओं की, स्वर्ग के देवताओं की यहाँ पे 84 लाख योनियों में यहाँ पे दुख भोगना पड़ता है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो हम यहाँ पे सदा सुख कैसे रह सकते हैं? हमें सतलोक जो आदि सनातन धाम है वहाँ जाने के लिए सभी को भक्ति करनी चाहिए और उसका सच्चा जो भक्ति मार्ग है वो केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, जीवन दान आपको मिला है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको इतने लाभ मिले हैं, अब संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे भक्ति से सबको लाभ दे सकते हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से अविलंब अपना आत्मा का कल्याण कराने के लिए, मोक्ष का मार्ग जानने के लिए और उसको पाने के लिए अगर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाएं तो वो परमात्मा के सुख शांति भी यहाँ धरती पे पा सकते हैं, इस लोक में सुख शांति हो सकते हैं और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जिसे पूर्ण कबीर परमात्मा बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बोलते हैं, उस आदि सनातन सतलोक को वो जा सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी धर्म गुरु और सभी धर्म के अनुयायियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप केवल दास 20 दिन का सत्संग सुना, उससे संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान समझ गया, तो आप कुछ दिन सत्संग सुन के देखें। आप संत रामपाल जी महाराज को फेसबुक पे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जो है उस पर दास को देखकर उनसे सच्ची भक्ति मिली है, आप भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी का, उस पर आप उनको देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, संत रामपाल जी महाराज ऐप, उससे आप संत रामपाल जी का ज्ञान सुन सकते हैं। तो आप जितना जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने लग जाओगे उसी दिन से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। ये सत्य बात है, 101% है। क्योंकि कबीर देव का एक गुण लिखा हुआ है वेदों में कि कबीर परमात्मा असाध्य रोग को भी सही कर देते हैं। अगर कोई दुखी आदमी है और कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी भी प्रकार से दुखी समस्या से ग्रसित है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और सच्चा मार्ग देखें और इसी को अपनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।